आप मॉर्निंग की इस बेला में। तो आज मैं सोच रही थी कि शायद लोग कम आएंगे, पर सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पूर्णाहुति है। इसको हम पूर्ण कर रहे हैं आज भगवान की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से। भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है, एक ऐसा शास्त्र है जिसे हमें डेली पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। ऐसा जो है हमारे भगवान ने हमें ऐसा निर्देश दिया है, क्योंकि हम कलयुग ऐसी स्थिति में है कि हर क्षण हमारे जीवन में क्या है, कुरुक्षेत्र है। ये पूरा जो जीवन है हमारा, ये एक कुरुक्षेत्र से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। जैसे विद्या के लिए विद्या का घर होता है ना, विद्यालय। भोजन के लिए भोजन का घर होता है, भोजनालय। तो ये क्या है, ये दुखों का घर है, दुखालय। और अपनी ही इच्छाओं की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। पर भगवान हमारे साथ क्या करते हैं, एक खोए हुए बच्चे की तरह। एक बच्चा जो अपने माँ बाप से बिछड़ के जाता है, हम भी अपने भगवान के धाम से, भगवान से दूर होके अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए इस जो है जगत में आए हैं। पर भगवान, क्योंकि वो जो है सुहृदम है, जो हम लोगों ने इस अध्याय से जाना था, भगवान सबसे ज्यादा हमको प्यार करते हैं। और एज अ पेरेंट वो क्या करते हैं, हमारे जेब में जो है एक पर्ची डाल देते हैं कि तुम्हें जब भी लगे कि मैं खो गया हूँ या मुझे वापस आना है, तो दिस इज अ मैनुअल। इसको पढ़ो और वापस मेरे पास आ जाओ। और जब तक तुम जहां पे भी हो, तुम्हें कैसे अपना जीवन बिताना है, तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट करते रहना। वो क्या है, वो है भगवत गीता। जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अंतिम जो है श्लोका पे पहुंच गए हैं। बहुत भगवान की कृपा होती है जब हम कोई चीज को पूर्ण कर पाते हैं। और जिन लोगों ने कंटिन्यू पूरे सारे श्लोकों को पूर्ण किया है, वो तो आज डेफिनेटली जो है बधाई के पात्र हैं। कोई भी नियम लेना तो बहुत आसान होता है, पर उसको पूर्ण करना जो है बहुत कठिन होता है। और इसके लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। पहली, भगवान की कृपा। दूसरी जो है हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, श्रद्धा। अगर वो हमारे साथ रहती है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने कल के सत्र में जाना था कि भगवान अनुमंता है, भोक्ता भोक्ता है, भरता है, अनुमंता है, उपद्रष्टा है। ये सारी भगवान के इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान सैंक्शन करते हैं। तो हमारे अंदर है कि सुबह नहीं उठना है तो सैंक्शन, नहीं उठोगे। अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं उठना है, नींद में ही सुनना है भगवत गीता, तो भगवान सैंक्शन कर देंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे कैमरा बंद करके बैठे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि अभी भी सो के उठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उठे हैं, आपने प्रयास किया है, या आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, पर अभी आप यहाँ पे भगवत गीता सुनने के लिए आए हैं। ये एफर्ट ही क्या कहलाता है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको आगे बढ़ाता है। बस इतना ही एफर्ट चाहिए होता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज जो है थोड़ा सा हम समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको थोड़े से प्रश्न दूंगी, जिससे कि आप पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको लगे पूरे चैप्टर रिवाइज करने में कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने प्रश्न लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा एक पूरी तरीके से पुनरावृत्ति हो जाएगी प्रथम अध्याय की। तो चलिए प्रार्थना करते हैं शिला प्रभुपाद से, गुरुजनों से, भगवान से, कि वो हमें जो है बुद्धि प्रदान करें और हम जो है भगवत गीता का अंतिम श्लोक पढ़ के इसको पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशापदेशकारिणे।
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। श्लोका संख्या 46। तो ये हमारा आखिरी श्लोका है इस भगवद गीता के प्रथम अध्याय का। देखते हैं अब यहाँ पे जो है संजय उवाचा। शुरुआत किससे हुई थी? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, अर्जुन के माध्यम से उन्होंने जो है सुना कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, जिसको जो है धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं। तो फिर अर्जुन के माध्यम से वो सारा प्रकरण आता है। तो अर्जुन अब लास्ट में इस श्लोक के साथ, इस वक्तव्य के साथ जो है पूर्ण करेंगे कि अब यहाँ पे ऐसा हुआ और अर्जुन ने ये निर्णय ले लिया। तो क्या कहते हैं अर्जुन? एवमुक्त्वा तु अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रमानसः। शोक संविग्रमानसः तो बोलते हैं संतप्त उद्विग्न मन से अर्जुन ने जो है निर्णय ले लिया। संतप्त भी है, शोक भी है मन के अंदर उनके, और उसी शोक से वो जो है ये निर्णय ले लेते हैं। तो ये निर्णय लेके और वो क्या हो जाते हैं? रथोपस्थ उपविशत, मतलब रथ पे बैठ जाते हैं। अभी तक वो खड़े थे और फिर क्या हो रहा है? और वो कहते हैं, हाँ, विसर्ज्य सशरम, एक और रख के, किसको? बाणों को, धनुष को, चापम मतलब धनुष को एक तरफ, अपने बाणों को, धनुष को एक तरफ रख के बैठ जाते हैं शोक में। तो हम लोगों ने पहले भी भगवत गीता में पढ़ा था इसी अध्याय में कि अर्जुन को क्या बोला गया है? गांडीवधारी। उनको अपना गांडीव इतना प्रिय था कि वो अपना गांडीव कभी छोड़ते नहीं थे। और अगर उनके गांडीव के बारे में कोई कुछ बोलता भी था तो क्या वो कहते थे कि किसी ने भी अगर इसके बारे में बोला तो मैं, वो उसका आखिरी दिन होगा, वो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो, उनको अपने गांडीव से इतना प्रेम था। जब युधिष्ठिर महाराज उनको बोलते हैं कर्ण के विषय में तो उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो एक क्षण के लिए वो क्या करते हैं, एकदम से अपना जो है तलवार निकालते हैं, पर वो रुक जाते हैं क्योंकि वो उनके भ्राता होते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये जो है मुझसे गलती हुई है और उसको मान लेते। पर उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो ही अर्जुन जो पहले उन्होंने श्लोके में बोला था कि मेरा धनुष जो है, धनुष बाण जो है सरक रहा है हाथों से, और अब जो है अंत में वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल उसको साइड में रख देते हैं, निर्णय कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। जैसा कि आप कई फोटो में देखेंगे, इसमें तो नहीं है यहाँ पे, कई जगह देखेंगे जैसे अर्जुन ऐसे अपने माथे पे हाथ रखे हुए हैं, है ना, और सामने है और बैठ जाते हैं कि अब शोक में आ गए कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो इस तरीके से जो है वो निर्णय यहाँ पे लेते हैं। तो देखते हैं ट्रांसलेशन में क्या है, परपोर्ट जो है कोई एक माता जी आप लोग पढ़ लीजिएगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा माता जी। यस। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम रामा हरे हरे।
थैंक यू सो मच सुरेशना माता जी। तो यूजली हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा अध्याय पूर्ण होता है तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, तो जैसा कि सुरेशना माता जी ने अभी बोला, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुरेशना माता जी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा कि प्रभुपाद ने क्या बोला है कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा खड़ा था, और उसके बाद जो है खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो था कि वह धनुष बाण की ओर रख के बैठ गए। और ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभुपाद ने क्या बोला, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत को आत्मज्ञात प्राप्त करने के योग्य है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति आती क्यों है। तो अभी क्या है, सभी लोग हैं उनके साथ रणभूमि में। तो यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जिससे कि आपको महसूस होगा कि किस क्या सिचुएशन होती है जब कोई ऐसे निर्णय लेता है, और भगवान भी इस चीज को समझ रहे हैं कि ये एक इसके गलत निर्णय से जो है सबके लिए जो है ये भारी पड़ जाएगा। तो भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भगवान उनको छोड़ते नहीं है। दूसरा इसमें जो है एस्पेक्ट ये है कि ये हमारे लिए है। अर्जुन को तो पूरा ज्ञान था, है ना। अगर अर्जुन मान लीजिए एक भक्त है, उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हें युद्ध करो, वो युद्ध करने लगे, हो गया, तो भगवत गीता थोड़ी ना होती। भगवत गीता तो हो रही है क्योंकि हम लोग जैसे लोग हैं जिनके अंदर ये संशय रहते हैं, विकार रहते हैं, इसीलिए जो है भगवान को पूरी जो है भगवत गीता यहाँ पे उन्होंने विस्तार से हमको समझाई। तब हम लोग शादी में, कभी आप लोग गए होंगे, शादी में जाते हैं तो कितना खर्चा होता है, डेकोरेशन होती है, सब तैयारियां होती हैं। एक दिन की तैयारी नहीं होती है, बहुत दिन की होती है तैयारी। शादी के लिए बहुत टाइम से चलती है शादी की तैयारी। और सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, और जयमाल होने जा रही है, या जो सूत्र बंधन होता है वो होने जा रहा है, और पंडित जी बोले कि अब आप जो है वधू को पहनाइए मंगल सूत्र या जो भी है वो करिए। उसी समय वर क्या बोल दे, मुझसे तो नहीं होगा, अब मैं शादी नहीं करूंगा। अब आप बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस समय क्या होगा? अगर शादी, सब कुछ तैयारी हो गई है, शादी होने जा रही है, और उस समय जो है जो वर है वो ये बोल दे कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो क्या होगा? माहौल गमगीन हो जाएगा। गमगीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वो सिर्फ अपने एक क्षण में वो डिसीजन उसने ले लिया, पर उसने ये नहीं देखा कि सभी लोग हैं, सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे इतनी तैयारियां हो रही थी। ये तो तुम्हें तैयारी से पहले सोचना चाहिए था, है ना। अभी तुम्हें किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, अभी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुमने एक झट से तुमने ये डिसीजन ले लिया। उनके साथ कौन खड़े थे? अर्जुन के साथ भगवान खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो अपनी इच्छा को साइड में रख के युद्ध करना ही चाहिए। तो ये हमें यहाँ से लर्निंग मिलती है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं और हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, तो अगर भगवान वहां पे निर्णय दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए तो करना ही चाहिए। फिर नो इफ, नो बट। तो इसी को भगवान जो है हमें समझाते हैं अर्जुन के माध्यम से। अब इसमें आ जाता है कि ऐसी जो शोक की स्थिति हुई है वो क्यों हुई है, तो उसके दो कारण होते हैं। एक होता है ज्ञान का कारण, एक होता है अज्ञान का कारण। ज्ञान में भी शोक आता है और अज्ञान में भी शोक आता है। अज्ञान का शोक मैं आपको बताऊंगी, ज्ञान का शोक मुझे आप बताइए, है ना। सब लोग ज्ञानी है यहाँ पे, मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ अज्ञान का शोक। सही बात है, आप सब लोग समझदार हैं। अगर नहीं होते तो यहाँ पे थोड़ी ना आते भगवत गीता को समझने के लिए। तो अज्ञान क्या है, देखिए बहुत अच्छा लिंक्ड है। वो जो मैं आपको एक रहस्य है, गीता रहस्य है, ये मैं आपको बताती हूँ। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? 18। भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? 18। ठीक है। और अर्जुन ने पहले अध्याय में कितने श्लोक बोले? 18। और 18 श्लोकों का जो है निर्णय, वो क्या, किस निर्णय पे पहुंचते हैं? वो इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि वो शोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता में थे। अज्ञानता में होने के कारण हमारा कभी कभी जो है मटीरियलिस्टिक जो ज्ञान होता है वो हमें कहाँ ले जाता है? अज्ञानता की तरफ ले जाता है। और अज्ञानता की तरफ जब हम जाते हैं तो हम शोक में चले जाते हैं। पर भगवान जो है
यही अर्जुन को, जो उन्होंने 18 श्लोक बोले, भगवान से बताए, भगवान आगे बोलना प्रारंभ करेंगे और फिर 18 अध्याय बोलेंगे। और ये जो 18 अध्याय हैं, ये क्या है? ये ज्ञान के अध्याय हैं। और ये जो ज्ञान जब भगवान उनको देंगे, तो फिर अर्जुन शोक करेगा, तो भी अर्जुन शोक करेगा अंत में। और वो क्या होगा? वो ज्ञान का शोक होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि अभी हम लोगों ने जो भी अध्याय पढ़ा, ये पूरे जो है उन्होंने अपनी सारी चीजें दी, कारण बताए, और सारे जो है शास्त्र सम्मत ही थे। ऐसा नहीं कि शास्त्र सम्मत नहीं थे, पूरे शास्त्र सम्मत ही थे। पर फिर भी भगवान ने क्या कहा कि ये अज्ञानता ही है, क्योंकि तुम इसके लिए शोक कर रहे हो और अपने जो है, जो तुम्हारा धर्म है, उससे तुम पीछे हट रहे हो। और जो तुम्हारे लिए ही नहीं, पूरे राज्य के लिए, सबके लिए, हम सबके लिए ही ये खराब है। तो इस तरीके से वो भगवान फिर उनकी सहायता प्रदान करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये तो हो गया अज्ञानता, ठीक है। अब ज्ञान में शोक क्या होता है? कौन बताएगा? माता जी अंदाजा ही लगा रही हूँ कि अगर हमें ज्ञान है कि हमें ये काम धर्म के अकॉर्डिंग है और वो हम नहीं करें, तो भी वो ज्ञान का शोक होगा कि नहीं होगा? यस, करेक्ट। और कोई? बहुत सारे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस। माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान होने के बाद, मतलब ये ज्ञान मिल गया कि कृष्ण ही सब कुछ है और वही हमको पाल रहे हैं, वही हमको सब बुद्धि दे रहे हैं। तो उनके उनसे बिछड़ने का दुख जो होता है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस। हरे मैं आज सभी लोगों से जानना चाहूंगी, सिर्फ सुनने से नहीं होता, बोलने से भी होता है। जो भी हमारे मन में है, अगर अर्जुन बोलते नहीं तो उनको ज्ञान नहीं मिलता, करेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी स्टेज पे नहीं हूँ, ना ही मुझे उतना ज्ञान है, पर हमारा प्रश्न जो है हमें कहीं ना कहीं लेके पहुंचाता है। अगर हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी है या कुछ भी हमें समझ में आया है, क्योंकि ये अंतिम चरण है हमारा, पहले वो जो है अध्याय का, तो एटलीस्ट हमें क्या समझ में आया, हम्म वो है इसका यहाँ पे। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पूछ सकते हैं। यस, किसी ने मैसेज भी डाला तो एक मिनट। हरे कृष्ण ऋषि प्रभु। तो यस, आप लोग बताइए कि क्या है ज्ञान का शोक, क्या है? ज्ञान से कैसे शोक होता है? एक माता जी ने बोला कि जो है धार्मिक चीजें, करेक्ट माता जी, जो हम धर्म की चीजें नहीं करते वो शोक का ही कारण होती हैं। पल्लवी माता जी ने बोला कि भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और जो है उनके उनको हम नहीं जो है भगवान को नहीं समझते या नहीं उनके पास जाते, तो वो भी जो है शोक ही है, करेक्ट। और कोई? जी, हरे कृष्णा। Yes, कि प्रभु। मुझे लगता है जैसे कि हमको अगर ये लगता है कि हमें सब पता है, उस चीज के उस चीज का भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम जान रहे हैं सारी चीजों को और उसमें मानते नहीं है उस चीज को, तो ये भी तो हमारा ज्ञान का शोक ही हुआ कि हमें पता है ये हमारा धर्म है और ये हमें करना चाहिए और वो हम नहीं करते हैं। हाँ, अगर हमें जानकारी है, ज्ञान है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और अब उसकी जैसे कि रावण रावण को यस, करेक्ट, बिल्कुल सारी सही चीजें करें। पता थी करेक्ट, और बिल्कुल वो सही। सर्वज्ञानी था, पर फिर हाँ, भी पर उसको शोक नहीं हुआ। शोक शोक नहीं हुआ, लेकिन वो उसके ईगो ईगो वाली बात थी ना, बीच में ईगो आ गया उसका। करेक्ट। तो प्रभु जी का जो कहने का तात्पर्य है वो बिल्कुल सही है कि जानते हैं पर मानते नहीं है। और अगर हम मान नहीं रहे हैं और उस चीज को हम समझ रहे हैं, तो वो शोक कहलाएगा, है ना। जैसे कि किसी चीज का पता है कि ये पाथ गलत है, और हम उस पे जा रहे हैं और जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अंदर से भावना आ रही है कि नहीं ये चीज गलत है, और उसके लिए हम शोक कर रहे हैं, तो वो हमारा सही डिसीजन है। ज्ञान का शोक हुआ। यस, तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने दिया। और माता जी एक मैं इस ग्रुप की तरफ से भी कहना चाहूंगी, इस ग्रुप में भी सभी के पास मन में क्यूरियोसिटी है कि ये बात पूछे, लेकिन अगर वो नहीं पूछ रहे तो ये भी ज्ञान का शौक है। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस।
रिलेवेंट क्वेश्चन है। माता जी ने बोला कि अंदर है पर बोल नहीं रहे, तो ये शोक का ही कारण है। बहुत अच्छा माता जी ने लिंक किया उसको। हरे कृष्णा। तो यस, तो आप लोगों ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। शोक का कारण, ज्ञान में शोक का कारण यही होता है कि हम, जब हमें पूरा ज्ञान मिलता है, जैसे हमने पहले अध्याय से जाना, अभी द्वितीय अध्याय से हम शांति योग पढ़ेंगे। करेक्ट। भगवान हमें शांति योग बताएंगे, जिसका टाइटल है गीता का सार। तो ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर में पूरी भगवत गीता रिवाइज हो जाती है। भगवत गीता द्वितीय अध्याय में पूरी रिवाइज होती है, पूरी भगवत गीता। और उसी को जो है भगवान फिर उसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं हर अध्याय में। फिर 18वें अध्याय में फिर से रिवाइज होती है भगवत गीता। तो 2 बार भगवत गीता रिवाइज हो जाती है। पर उससे पहले प्रथम अध्याय अगर आपने नहीं पढ़ा ध्यान से तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो अध्याय है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ अज्ञानता है, हमारे अंदर जो प्रश्न है, हमारे ही ये जो कारण है, अगर वो कारण हमें नहीं पता होंगे तो फिर हमें जो सोल्यूशन दिया जाएगा हम उसको लिंक्ड नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से अर्जुन को जब भगवान बताते हैं तो अंत में अर्जुन जो है वो भी शोक में आते हुए कहते हैं कि मुझे जो है भगवान, मैं इस संसार में आया हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ। एक्चुअल में मुझे वो शोक करना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैंने ऐसा क्या कृत्य किया है और मैं क्यों यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। अगर वो हमारा रियल शोक हो जाता है कि मुझे इस चक्र से बाहर निकलना है, किसी को जेल में डाल दिया, अब अच्छा खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो कह रहा है ठीक है बाहर की जिंदगी से तो बचे हुए हैं, इसी में ही रहते हैं। इस वीआईपी लोग जाते हैं तो क्या होता है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, 3 महीने 6 महीने आराम से रह के आ जाते हैं वो। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है जेल में रहना, है ना। पर जिसने समझ लिया कि ये जेल है, इसमें अगर बेड भी डला है, एसी भी लगी है, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसमें से निकल के बाहर जाना है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। ये जो है ज्ञान का शोक है कि इसमें सब कुछ अच्छी चीजें लग रही हैं, पर अंत तो गत्वा हमारा गोल क्या है, यहाँ से निकल के बाहर जाना और दूसरों को भी इससे बाहर निकाल के ले जाना। तो उसके लिए अगर हम शोक करते हैं, उसको भगवत गीता में क्या बोलते हैं, शास्त्र में क्या बोलते हैं, ज्ञान का शोक। और शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान का वो होता है अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अथो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी आप ये शब्द पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसको मतलब है कि ऐसी जिज्ञासा मन में आना, और अगर ये इसके लिए हम आगे कदम नहीं उठा रहे हैं, ये ही जो है शोक है, ये शोक है। उसके लिए नहीं उठा रहे हैं, अज्ञान का शोक, उसके लिए जो है नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, तो वो है ज्ञान का शोक। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और दूसरा एक प्रश्न और मेरे मन में अभी आया कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि आप भगवत गीता की कक्षा में आइए, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या क्या हम उसको एक वो देंगे ना कि एक कारण प्रस्तुत करते हैं कि हम क्यों नहीं आ पाते। अगर हम आपसे बोलें कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़िए, आध्यात्म से जुड़िए, तो आप क्या रीजन देंगे कि हम क्यों नहीं बढ़ पाते, या हमें कौन सी चीजें जो है हमें ऑब्स्टिकल बनती है हमारे जीवन में, बताइए। आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा रोड़ा बनती है। अब सबके अलग अलग होंगे, तो आप बताइए कौन सी चीज है ऐसी। हमारा आलस ओके माता और जी। प्रभु की कृपा जरूरी है। हाँ नहीं, वो अलग हो गया। अभी सब हाँ पे कृपा है इसीलिए सब लोग यहाँ पे हैं। अब हाँ हमारा अपना जो है कारण कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ते, तो माता जी ने बोला आलस की वजह से। दूसरा, हरे कृष्णा माता जी। यस सबसे सबसे बड़ा मोह माया है, हम अपने घर परिवार के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। अब ये काम है, ये है, सबसे बड़ा कारण मेरी नजरों में तो ये है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोह माया में हम फंसे रहते हैं, वेरी नाइस। तीसरा है अज्ञानता। अज्ञानता। अज्ञानता के कारण फंसे रहते हैं। अज्ञानता के कारण मतलब समझी नहीं मैं। सब पता है कि सब कुछ भगवान ही सत्य है, लेकिन फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में उलझे रहते हैं। हाँ नहीं, वो तो हो गया हमारा फिलोसफिकल आंसर। मैंने यहाँ पे पूछा कि जैसे मैंने बोला सबको आने के लिए इस सत्र में या भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो हमारा रीजन जो एकदम जेन्युइन रीजन हम बताते हैं कि इसकी वजह से हम आ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हम भगवत गीता पढ़ नहीं पाते हैं, वो रीजन जैसे माता जी ने बोला बच्चों की वजह से लगे रहते हैं, आलस की वजह से सुबह नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा जेन्युइन रीजन जो एक्चुअल में हमें लगता है कि ये कारण होता है, ऑब्स्टिकल आते हैं हमारे। वो मनुष्य की प्रकृति पे डिपेंड करेगा, सात्विक हाँ राजसिक इसलिए मैं ग्रंथ आपकी अनुसार। प्रकृति पूछ रही हूँ, आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सी चीज है। बताइए। आपको क्या लगता है कि आप आते हैं ना इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और कोई बताना चाहेगा।
कभी कभी टाइम मैनेजमेंट होता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, वेरी नाइस। मैं यही जो है आंसर सोच रही थी कि कोई बोलेगा टाइम। आलस चलो, आलस की वजह से अगर आप मान लीजिए सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो आप शाम को कर सकते हैं, अगर आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो। वेरी पर नाइस। ये है कि कभी ऐसा होता है कि सुबह बहुत से लोगों की शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट, कुछ लोगों के साथ और भी दिक्कत होती है, कोई नहीं उठ पाया, किसी की हेल्थ इशू है या कुछ भी आ रहा है, फैमिली रीजन है, तो अगर आप चलना चाहते हो तो किसी भी समय पे कर सकते हो उस चीज को। वेरी नाइस। यस, टाइम की जो है एक बहुत जेन्युइन जो है लोगों का कारण होता है कि टाइम की वजह से वो कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा इसलिए हम नहीं करते हैं। तो इन सब के आंसर मैं आपको दूंगी। और किसी का कोई जेन्युइन रीजन जो लोग नहीं हो पाता है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमें ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं। एक्चुअली मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ ये सारे प्रश्न? ये सारे प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि इन सब प्रश्नों के उत्तर ही भगवत गीता में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अपने अपने प्रश्नों को ध्यान से जी सुनिए, समझिए, क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल का काम करती है। अब जैसे कि आपने बोला, माता जी ने बोला कि मोह माया है, ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पे जो है ये अज्ञानता के उसमें आ जाता है कि जैसे हमें समझ में आता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, तो हम ध्यान से जो है उन चीजों के लिए जो है टाइम निकालते हैं। और जैसे प्रभु जी ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है, तो हम सीधा सीधा एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं अर्जुन में। अर्जुन जो है कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। चारों तरफ से जो है युद्ध स्थल में खड़े हैं। लगभग लगभग वहां पे जो है जितने भी सैनिक थे उनकी संख्या कितनी थी? 670, 640 से 670 मिलियन। 670 मिलियन, 670 या 470 ऐसे करके है, कंफर्म मैं आपको बताऊंगी, पर हाँ इतने मिलियन लोग थे वहां पे। उनके बीच में वो घिरा हुआ था और उसके बीच में भगवान ने क्या बताया? भगवत गीता बोली है। और टाइम की बात तो ऐसी होती है कि जब हमें प्रायोरिटी पता चलती है कि ये हमारी प्रायोरिटी, जैसे कि मान लीजिए प्रभु जी को ऑफिस जाना है ना? आप लोग व्हीकल लेते हैं। अब जी व्हीकल में पेट्रोल खत्म हो गया, आपको ऑफिस जाना है। अब आपसे कोई कहेगा कि आपने पेट्रोल डलाया, तो आप कहेंगे नहीं टाइम नहीं था, मुझे तो ऑफिस पहुंचना था। आप ऑफिस पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, आपको तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। नो इफ नो बट, क्योंकि आप पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो उस वहां पे आप टाइम के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है ऑफिस जाना और व्हीकल से ही जाना है, तो व्हीकल में पेट्रोल होना इज अ कंपलसरी। नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, तो आप टाइम, ऑफिस लेट हो रहा होगा पर आप सोचेंगे नहीं, आप जाएंगे पेट्रोल भरवाएंगे। करेक्ट? क्योंकि वहां पे प्रायोरिटी हो गई वो उसकी। पर माता जी, जैसे कि अगर जाना ही है ऑफिस, आज की डेट में कैब और ये सारी चीजें हैं, और अगर आप लेट हो रहे हैं, मे बी कोई मीटिंग है, तो आप व्हीकल साइड खड़ा करेंगे और आप अपना पहुंचेंगे ना, क्योंकि प्रायोरिटी तो ऑफिस जाना ही है ना। हाँ हाँ मैं उसी पे आ रही हूँ बात। करेक्ट बात, मैंने जो एग्जांपल दिया वो शायद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हमारे हमारे पास। तो प्रायोरिटी जब हमारी होती है ऑफिस जाना, तो मान लीजिए जैसे है, तो आपको वहां पे रीच करना ही करना है, तो टाइम आप उसमें से कैसे निकालेंगे? आप बुक करेंगे। 10 मिनट जी बुक हो रही होगी, 10 मिनट लेट बुक हो रही होगी, पर आपको जाना ही है। अगर आपको 10 मिनट लेट पहुंचना होगा तो आप पहुंचेंगे लेट, पर आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। भाई, अगर किसी के पास पेट्रोल पंप नहीं है आसपास, तो वो अपना वे निकालेगा जाने के लिए कि हाँ मुझे कैसे पहुंचना है। करेक्ट। तो मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ। तो दूसरे उदाहरण में जैसे मान लीजिए आप कोई पिज्जा खा रहे हैं, है ना? जल्दी आपको भूख लगी, पिज्जा खा रहे हैं, तो जी इतनी भी जल्दी नहीं होगी कि आप ठंडा पिज्जा खा लेंगे, फिर उसको खाने का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर जी उसको कोई खाने का मतलब नहीं रह गया। तो इसी तरीके से हमारे अपने जीवन में हम बहुत सी चीजें ऐसे करते हैं जो एकदम से रश करके करते हैं। अब उस चीज को करने का आपका क्या उद्देश्य है? अब आपको जब ये पता है कि भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ अवर लाइफ, तो हमें उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जैसे प्रभु जी ने बोला था कि सुबह नहीं है तो शाम को निकालिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा लोग करते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे कि जैसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण है कैब वाला। हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ गाड़ी ड्राइव करते हैं। पर जी हम जब कैब में बैठते हैं तो हमारे पास टाइम होता है। 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का हमारे पास टाइम फ्री है, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम नहीं चला रहे। तो उस जी बीच में आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप लेक्चर सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ सकते हैं। आपने अपने टाइम को यूटिलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी थी, इसीलिए। तो जैसे जैसे हम सहायता भगवान से मांगते हैं, भगवान भी हमें वैसी सहायता प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अपने प्रयत्न से होता है, भगवान के कृपा से डेफिनेटली होता है और हमारे प्रयत्नों से होता है। बस हमारा कॉन्शियस में ये होना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही है। चैंटिंग है, रीडिंग है, या जो भी आपको लगता है कि ये आपकी आध्यात्मिक
में आपको आगे लेके जाएगा, तो फिर वो डेफिनेटली भगवान उसमें जो है हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जब जब हम संकल्प करते हैं तो फिर हमें शक्ति हाँ, मिलती है उसे पूरा हम करने की। संकल्प करते हैं, यस, डिजायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम डिजायर करते हैं किसी अच्छी चीज को करने के लिए, ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं, पर भगवान हमें पूरी पूरी सहायता करते हैं, क्योंकि वो हमारे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं। और इसीलिए हम सबसे पहले जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, कुछ भी है, क्योंकि अटकलें आएंगी, क्योंकि हम इस ये मटेरियल नेचर में आए हैं। तो माया शक्ति अपना कार्य करती है, जो कि हम लोग आगे भगवत गीता के श्लोकों अध्यायों में जानेंगे कि 13 में, और जो है किस तरीके से 14 में जो है माया शक्ति जो है कार्य करती है, और हम उसी में बन के रह जाते हैं, है ना। तो जैसे थैंक यू माता सो जी हम लेडीज हैं, मच। हाँ, हम लेडीज हैं, जैसे हमारे पास चलो टाइम नहीं है या मोह माया से, लेकिन जब हम खाना बना रहे तो हम जाप करें तो खाने में भी उसका असर आएगा, बच्चों पर भी उसका असर पड़ेगा। हम कोई भी काम करें उस वक्त जाप कर ले तो भी भगवान से अटैचमेंट रहेगी। माता जी जो वर्किंग नहीं है माता जी ना, उनके पास बहुत टाइम होता है। जो वर्किंग नहीं है उनके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, इसीलिए। नहीं तो उनसे ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं होगा। और मैं तो मैं ये भी वर्किंग में हूँ बिल्कुल ना। अनाउंस करती हूँ ये बात को, कि अगर आपके पति देव सही कमा रहे हैं और आपका घर का खर्चा चल रहा है, बहुत ज्यादा लेविश लाइफ के लिए नहीं हमें आसक्त होना चाहिए। पर आपकी दाल रोटी अच्छे से चल रही है, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको बाहर जाके कमाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना जो है 100% जो अपने घर पे देना चाहिए, अपने बच्चों पे देना चाहिए, अपने आध्यात्मिक चीजों पे देना चाहिए। क्योंकि माँ अगर आध्यात्मिक होती है, पत्नी अगर आध्यात्मिक होती है, तो वो अपने बच्चों को क्या देती है? संस्कार देती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, माँ संस्कार देती है, पिता की दायित्व है कि वो फीस भरे। माँ का दायित्व नहीं है, पर माताएं ले लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं हम भी फीस भर देंगे, अरे चलो अपनी नहीं तो अपने बैंक बैलेंस में ही डाल देंगे। अरे जरूरत क्या है इन सब चीजों की? क्यों अननेसरी जो है दोनों लोग प्रेशर में आ जाओ, और बच्चा जो है बिल्कुल जो है परेशानी में आ जाए। तो एक लोग कमाइए, अच्छे से शांति से रहिए, और पति का भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, और अगर जो भी है, जो भी कमा रहे हैं दूसरे लोग का, वो आराम से ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है। चलिए, तो अभी हम लोग जो है मैं भी वर्किंग में ही हूँ ना, मैं भी वर्किंग में ही हूँ। अच्छा, तो वर्किंग है तो बहुत अच्छी बात है। जितना पैसा कमाते हैं आधा जो है भगवान को दे दीजिए। ये ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे आ गया दयालु हृदय और कोमल हृदय। अब आ जाते हैं लास्ट के सेक्शन पे, जहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब हम, क्योंकि ये हमने प्रथम अध्याय पढ़ा, और प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या लिखा है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अभी भगवान ने यहाँ पे उनको कोई ज्ञान नहीं दिया, अभी सिर्फ उनके बारे में सुना है। तो जैसे कि हमारी जो परेशानियां हैं वो भगवान सुनते हैं। तो सबसे पहला क्या है इस अध्याय से लर्निंग? कि हमें भगवान से अपनी तकलीफें बोलनी चाहिए, हम जिस परिस्थिति में है वो उनसे बताना चाहिए, और सब कुछ भगवान को सरेंडर करना चाहिए। भगवान तब हमारी सहायता करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में 2 अध्याय से वो सहायता करना प्रारंभ करेंगे। और विनम्र होना, दयालु होना, और जो है कोमल हृदय, ये जो क्वालिटीज जब होती है ना, तभी कोई भगवत गीता सीख पाता है। जैसे प्रभु जी ने भी मेंशन किया था, अहंकार होता है, रावण को अहंकार था, ज्ञान था पर अहंकार था, तो उससे क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उसे मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो हमें भी अहंकार में कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने जो है अनुभव के लिए है, ज्ञान के लिए है, और उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए है। और इस विनम्रता के साथ, सरेंडर मूड के साथ, भगवान से संबंध बनाने का मूड जब हमारा होता है, तो एक्चुअल में भगवत गीता की नॉलेज हमें मिलती है। और भगवान खुद ही देते हैं। धाम और शास्त्र, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो स्वयं रिवील होती हैं, अपने आप स्वतः ही आपको आएगा, किसी का प्रयास की जरूरत नहीं होती है। बस आपके अंदर क्या है? एक इच्छा होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और जैसे कि कल ही मुझे एक माता जी का कॉल आया था, तो वो कह रही थी कि मुझे इतना अंदर से डिजायर है कि मैं भगवत गीता को बिल्कुल डिटेल में समझूं, कि भगवान ने क्या बोला है, क्यों बोला है। अगर इतनी प्रबल इच्छा है ना, तो आप यकीन मानिए भगवान आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करा देंगे। बस इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर, और भगवान से विनम्रता होनी चाहिए कि भगवान में अज्ञान है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस आप हमारी सहायता कीजिए, जिससे कि हम शास्त्रों के आधार पे और आपसे अपना संबंध बना सकें जो हमारा टूट गया था।
और फिर आप देखेंगे कि भगवत गीता का हर श्लोका जो है आपकी मदद करता है। मैं बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं स्वयं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे किसी डाउट में होती हूँ तो रेंडमली भगवत गीता का श्लोका जो है निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, तो ये मेरे लिए मैसेज होता है। पर उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि श्लोका का अर्थ क्या है ना, क्योंकि ये जो है रहस्य है, ये खोल के एकदम से पढ़ने से समझ में नहीं आता। पर पहले से किसी के माध्यम से परंपरागत तरीके से जब हम आचार्यों की टिप्पणियों के द्वारा समझते हैं तो फिर ये हमारी सहायता करता है। तो अब हम आप आराम से कभी भी भगवत गीता खोलिए, पूछिए प्रश्न, और भगवान आपको आंसर देते हैं हर स्थिति में। तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मेरी भगवत गीता मेरे साथ रहती है। तो इस तरीके से ये हमारा गाइड है और हमको इसको करना चाहिए। अब आप लोग लिख लीजिए प्रश्न जो आप लोग पूरे अध्याय के बारे में जानेंगे और अपनी तरफ से प्रयास करेंगे उसको जानने का। और उसके बाद एक छोटा सा मैं जो है आपको महत्व बताऊंगी। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, आज हमारा अध्याय अंतिम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो है लिखिए कि भगवत गीता का प्रथम अध्याय हमें क्या सिखाता है। ठीक है, इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है प्रथम अध्याय से। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को किन किन नामों से पुकारा है। ये आपको सर्च करना है इस अध्याय में। और अर्जुन ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है और भगवान के उन नामों का अर्थ क्या है। ठीक है, चौथा प्रश्न हो गया ये हमारा। पांचवा प्रश्न है हमारा, कितने शंखों माता का। जी थोड़ा स्लो बोलिए, हाँ, थोड़ा सा स्लो बोलिए, क्वेश्चन ज्यादा जल्दी बोल। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रथम अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। अपने अपने स्वयं का अनुभव और जो भी आपने सीखा वो सबका पर्सनल अपना है। सबकी भगवत गीता अपनी पर्सनल होती है। सबके भगवान अपने पर्सनल भगवान ने दिए, अपने परमात्मा के रूप के सबके हृदय में बैठे हैं। तो सब लोग अपने अपने विचार से लिखिएगा। भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को किन किन नामों से पुकारा है। थर्ड, अर्जुन ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है और उन नामों का अर्थ क्या है, रीजन क्या है, अर्थ क्या है। चतुर्थ हमारा जो है प्रश्न हो गया कि हाँ ये हो गया, अर्जुन के युद्ध न करने के चार मुख्य कारण क्या थे। कौन से उन्होंने चार कारण दिए थे, जो मेन कारण है, रीजन, वो मैंने कई बार उसको रिपीट किया है पूरे अध्याय में। तो वो चार मुख्य कारण, पांच कारण है ओवरऑल, पर पांचवा कारण द्वितीय अध्याय में आता है। चौथा चार कारण जो है इस अध्याय में आता है। और कुल कितने शंखों का जो है यहाँ पे विवरण मिलता है प्रथम अध्याय में। और कौरवों की तरफ से तो कम था, अर्जुनों की वो पांडवों की तरफ से ज्यादा था। तो टोटल कितने शंखों का विवरण मिलता है, कितने शंखों का नाम दिए जाते हैं, वो बताना, संख्या और उनके नाम। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। माता जी पहला क्वेश्चन फिर से प्लीज प्लीज। भगवत गीता का प्रथम अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा है? ओके धन्यवाद। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो बस इन अध्यायों, इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ये पूरा भगवत गीता जो है हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हो जाएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। एक प्रश्न और लिख लीजिए जो चारों सेक्शन को पूर्ण करता है। युद्ध जो, ये जो कौरव पांडवों का जो युद्ध यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र में होने जा रहा था, उसमें कुछ चिन्ह दिखाई दिए थे विजय के। विजय के कुछ चिन्हों का विवरण हुआ था इसमें। तो वो बताना है कि कौन कौन से चिन्ह थे ऐसे जिससे हम ये समझ सकते थे कि विजय जो है किसकी होगी। तो वो उनका भी इसमें अध्याय में दिया गया है। तो उसके बारे में आप लिख लीजिएगा जो भी आपको समझ में आता है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
अब हम लोगों ने जो है भगवान की कृपा से, और सभी लोगों ने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? हरे कृष्णा, ठीक है। तो भगवान ने जो है भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी कृपा है, जिससे कि हम लोगों ने भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ा। अब भगवत गीता के प्रथम अध्याय पढ़ने का क्या महत्व होता है उसके बारे में भी सुन लीजिए। वैसे तो महत्व बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं बड़ा वाला महत्व ना लेके एक छोटा सा महत्व आपको बताती हूँ कि इसको सिर्फ सुनने से और पढ़ने से, डीप नॉलेज नहीं भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सुबह आके आप सुन रहे हैं और जो है पढ़ रहे हैं श्लोका, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाद में जब आपको टाइम मिला तो आप पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या महत्व मिलता है ये गीता महत्व में से बताया जाता है। तो एक जो है वैश्या थी जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर उसके घर में क्या था, एक तोता था। वो तोता जो है बहुत ज्ञानी था, उसने पहले भगवत गीता पढ़ रखी थी। तोते हुए ना रट जाते हैं, उनको कोई सिखा दे तो। वो तोता जो है भगवत गीता का श्लोक पढ़ता था डेली, डेली भगवत गीता का श्लोक। अब तोते का क्या होता है, तोता रटता रहता है, जो उसको सिखाओ वो बोलता रहेगा, उसको मीनिंग थोड़ी ना पता होता है, पर वो बोलता रहता है। तो इस तरीके से वो बोलता था और वो सुनती थी, मीनिंग नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर वो सिर्फ सुनती थी भगवत गीता का प्रथम अध्याय। और वो सुनते 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 क्या हुआ, उसका हृदय जो है शुद्ध हो गया, सिर्फ सुनने से। मीनिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ सुनने से उसका हृदय जो है शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हृदय हो गया तो वो क्या, कौन हो गई, वो जो है पुण्य आत्मा में आ गई। सुनते 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 पावर आ गई उसके अंदर, और उसके अंदर इतनी पावर आ गई वो सुनते सुनते कि उसके घर में एक बैल था। हम्म, वो बैल को जो है, उसके अंदर ये इच्छा हुई कि ये बैल जो है कितना परिश्रम कर रहा है, और अगर ये एक ब्राह्मण होता तो अच्छा दूसरों के लिए उपयोग हो जाता, और अपने ज्ञान से जो है दूसरों को जो है ज्ञान देता और दूसरों का भला कर सकता। अभी क्या है, अभी भी भला कर रहा है पर कितना मेहनत कर रहा है, बैल की तरह लगा रहता है, और इससे अच्छा तो ये ब्राह्मण हो जाता। तो उसके अंदर इतनी पावर आ गई थी, जैसे उसने इसके बारे में सोचा और उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेट किया, तुरंत वो जो है ब्राह्मण के उसमें आ गया, फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर हम भगवत गीता का कोई भी अध्याय सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते हैं तो भी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। क्यों, क्यों आ जाती है शक्ति, बताइए, ऐसा क्या है? हमारा मन शुद्ध हो जाता है। नहीं मतलब ऐसा क्या है भगवत गीता के श्लोकों में जो ऐसा हो जाता है? हम्म, देखिए, भगवान की वाणी है। हाँ हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी, ये भगवान की वाणी है। हम भगवान के जो भी अपने आप को पावरफुल करने के लिए, जो अष्टांग योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, है ना, और उनके पास वो सिद्धियां आती हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, गंगा मैया कहाँ से निकली हैं? गंगा मैया जो है भगवान के अंगूठे का जो नाखून है उसके अग्रभाग को छू के निकली हैं। पूरा अंगूठा भी नहीं टच किया भगवान ने, अग्रभाग को टच किया था। और वहां से जब गंगा जी यहाँ पे पृथ्वी पे आई थी, वो इतनी पवित्र हो गई कि वो आज भी जो है हम लोगों को जो है, हम लोग वहां पे स्नान करते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं। कितना जो है मल और गंदगी हम लोग लेके जाते हैं अपने साथ, और उसमें जो है भगवान गंगा मैया हमको पवित्र कर देती हैं। गंगा जल आज भी अपने घर में रखिए, वो वैसा ही रहेगा। एक साधारण वाटर जो होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो इतनी पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंगूठे के अग्रभाग को छू के निकली हैं। ये ये भगवान की जो है शक्ति है। भगवान जो है विभु है, हम कौन है, अणु है। तो हमारे अंदर भी भगवान ने वो शक्तियां देके भेजी हैं। अगर वो शक्ति को हम भगवान की शक्ति से मिलाते हैं तो हमारे अंदर भी शक्ति आ जाती है। पर अगर ये बात हम जान लेते हैं कि हमारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी भगवान के नाम को लेने से, और उससे अगर हम गलत उपयोग करते हैं तो हम पाप में जाते हैं। उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम, इसीलिए बोला कोमल हृदय के हैं, साफ हृदय के हैं, विनम्रता है हमारे अंदर, सरेंडर है, समर्पण है, और फिर हम भगवान को सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ भगवान के नाम का जप करते हैं, तो 101% जो है आपकी आत्मा एकदम से जो है शुद्ध हो जाएगी। जितने भी पुण्य होते हैं वो भगवान भी उस चीज को ले लेते हैं। तो भगवत गीता तो भगवान के कहाँ से निकली है, मुख से निकली है।
गंगा मैया चरणों से छू के निकली हैं, पर ये तो सारे श्लोक भगवान ने मुख से बोले हैं। तो ये तो इतने ज्यादा पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं, जिसका आप अनुभव भी, अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसी तरीके से जो है पार्वती मैया भी पूछती हैं, तो एक पूरा जो है महात्म्य चलता है कि शंकर जी जो है वो पार्वती मैया को एक एक करके जो है हर अध्याय का महत्व बताते हैं। तो जब जब हम लोग अध्याय को पूर्ण करेंगे, तब उसके महत्व को भी जानेंगे। और शिव जी को और पार्वती के संवाद में जो महत्व आए हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगी सोमवार को। जब आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे पहले अध्याय का, तो फिर मैं आपको एक महत्व और बताऊंगी। पर अभी हमारा टाइम जो है कम है, इसीलिए तो आप बताइए, किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे आज विराम करेंगे, समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा, जगत गुरु माता जी की कल जी की जय। क्लास नहीं होगी? कल की क्लास नहीं होगी? कल एक्चुअली में हमारी सुबह क्लास होती है, पर मैं प्रयास करूंगी, थोड़ा लेट हो जाएगा फिर मुझे लगता है। और ओके। सैटरडे संडे हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है कि जैसे अभी संडे को हमारा ब्रह्मोत्सव है हमारे ग्रुप में एक लोगों का, तो उनका कार्यक्रम है। सैटरडे को भी हमारा सुबह भी एक जो हमारा क्लास रहती है हमारे अपने शिक्षा गुरु के साथ, वो है। क्योंकि हम लोग तभी बोलते हैं जब हम अपने शिक्षा गुरु से सीखते हैं। तो हमारी भी एक क्लास रहती है, तो हमें उसे अटेंड करना है, नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे। तो इसीलिए बाकी माता जी जैसे हमारा ये परिवार ही है, जी, अब जब हम सभी मिले हैं तो ये हमारा परिवार है। हमारे परिवार में किसी का भी बर्थडे वगैरह आता तो उसको आशीर्वाद वो लिया करें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप लोग का जब भी हो, वैसे तो मैंने पहले हाँ देखा था, आपका कोई किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, किसी ने हाँ। कुछ नया चालू किया है, या कोई अस्वस्थ है, तो कृपया करके यहाँ ग्रुप में आप बताइए, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे अच्छाई के लिए, और उनके जो है स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए भगवान के नाम का ही उच्चारण करते हैं, बस उसी से ही सारा हाँ बस कुछ होता बस बस, हाँ है। जी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अभी हाँ, हम 2 दिन, यस हाँ। मेरा एक प्रश्न है हाँ कुछ, कि मतलब कल ही मेरे मतलब मन में एक प्रश्न आया था जो खाने से ही, कि लहसुन प्याज हम क्यों नहीं खा, मतलब मना करते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये जो है लहसुन प्याज खाने में कोई बुराई नहीं है। लहसुन प्याज हम भी खाते थे पहले। और उसमें क्या होता है, एक तो जो है अगर हम आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग भगवत गीता में जो हम लोग को बताया जाता है, या हमने जो पढ़ा है सीखा है, कि हमको अपने को सतोगुण में ज्यादा रखना चाहिए। सतोगुण में अगर हम ज्यादा रहेंगे तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। तो आपने जितने भी देखेंगे साधु पुरुष जो होते हैं, जो बहुत जेन्युइनली जो है प्रैक्टिस करते हैं आध्यात्म की, और चाहते जी हैं कि वो अपने आप को शुद्ध बिल्कुल रखें, मतलब कोई भी विकार उनके ना आए, तो वो जो है कोई भी तामसिक चीज नहीं लेते। तो तामसिक चीजों में जो है लहसुन प्याज आ जाता है। अल्कोहल हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो होती है जो हमारी तमोगुण ताम हमारे को बढ़ा देता है, तो उस, जो हमारे शरीर में होते हैं हाँ तामसिक। हाँ, तो वो हमारा तमोगुण बढ़ा देता है। आप इसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम लहसुन प्याज की सब्जी, मैं खुद अपने अनुभव से बता रही हूँ ये चीज, जब हम लोग बनाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत स्मेल आती है। मतलब जी पड़ोस के घर में भी आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि किसी के यहाँ कुछ ऐसा ग्रेवी बन रहा है जिसमें बहुत स्मेल है। और उसी जी जगह आप जब लहसुन प्याज नहीं डालेंगे और सिंपल सब्जी जब बनाएंगे, तो उसमें आपको उतना जो है बहुत तीखी स्मेल नहीं आएगी, पर आपको जेन्युइन जो उसकी सब्जी का जो स्वाद है और जो स्मेल है वो आएगी। तो एक तरह जी से देखा जाए तो वो जो लहसुन प्याज होता है वो डोमिनेट कर देता है, और जो सब्जी का जी एसेंस है, जो जो स्वाद है, वो खत्म हो जाता है। फिर ना आपको आलू का स्वाद समझ में आएगा, ना आपको हरी सब्जी का स्वाद समझ में आएगा, सिर्फ आपको लहसुन प्याज का ही स्वाद आएगा। और वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है जब हम कंटिन्यू खाते हैं, फिर हमें सिंपल सब्जी लगेगा अरे इसमें स्वाद नहीं है। एक्चुअल में स्वाद वही होता है, जब आप देखिए किसी भंडारे में अगर आप कहीं गए हो, जब आप खाते हैं पूरी सब्जी, कहेंगे बड़ा स्वाद लगता है, अरे उसमें तो लहसुन प्याज नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि जी वो जो है बिल्कुल सात्विक होता है और उसका अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो हमारे जो टंग है, ये जो बर्ड्स हैं हमारे, जो है जिसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, तो इनके ऊपर वो हावी इतना हो जाता है कि फिर हमें और सिंपल चीजें अच्छी नहीं लगती। पर जैसे हम धीरे धीरे उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर आप देखेंगे आपको और चीजें भी समझ में आने लगती है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया कि लहसुन प्याज जो है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, कि ये जो है मंथन जब हुआ था, तो मंथन के समय पे जो है अमृत जो है छीन लिया था, किसने? राक्षसों ने ले लिया था। और जी वो राक्षसों के मुंह से गिरा था, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट
जो है ड्रिंक कर लिया था, पर वो जब उनसे छीना गया, वो जो उल्टी उन्होंने वहां पे करी थी, तो उसी जगह से इसकी जो है प्राकट्य हुआ। इसीलिए लहसुन प्याज को जो है भगवान को ऑफर नहीं करते। क्योंकि वो राक्षसों से निकला है, पर वो अमृत था, क्योंकि वो अमृत उन्होंने पिया था। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कितने सारे गुण जो है लहसुन में होते हैं, है ना। किसी को अगर गठिया है तो वहां पे आप लहसुन खाइए, लहसुन का तेल लगाइए, बहुत आराम मिलता है। तो वो चीजें हो गई। और बहुत सारे जैसे प्याज में भी आजकल तो शैम्पू में भी प्याज आने लगा है। मेरा बेटा कहता है कि अरे मम्मा, इसमें तो ऑनियन है, इसको तो बालों में नहीं लगा सकते। तो हमने कहा नहीं नहीं, मेडिकेटेड अगर उस मूड से यूज कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम खा नहीं रहे, हम उसका सेवन नहीं कर रहे। वो इतना पर्टिकुलर है, वो कहता नहीं, ऑनियन अगर इसमें है तो हम इसको यूज भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर अपना पर्सनल होता है। तो बुराई नहीं होती है, पर जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हमें आगे बढ़ना है और हमें भगवान को जो है ऑफर करके पर ही मतलब खाना है। जैसे कुछ पंडित होते हैं, पुजारी, जो मतलब पुजारी होते हैं मंदिरों के, वो लोग मांस मांस मदिरा इनका भी सेवन करते हैं। करेक्ट। तो यही हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि पाखंड किसको बोलते हैं। पाखंड उसको बोलते हैं कि जब आप जो है भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो कर्म कांड हो गया, कि भगवान के लिए जी आपने पूजा की, उसके एवज में जो आपको धन मिला, आपने उससे अपना घर चलाया, पर आपने भगवान को कुछ समर्पित नहीं किया। आप अपनी इच्छाओं को वैसे ही कर रहे हैं। और लहसुन प्याज खा रहा है वो व्यक्ति, तो 100% वो भगवान को भोग नहीं लगा होगा, जी। क्योंकि भगवान को तो मंदिर में पर कहीं भी। अभी जैसे कि कुछ मंदिर हैं जहाँ पे भगवान को शराब चढ़ाई जाती है ना, जैसे भैरव बाबा का मंदिर हो गया, हाँ इन इन जगहों पे। और पहले जैसे काफी जगहों पे बलि दी जाती है हाँ। ना, मीट चढ़ाया जाता था, और अभी भी काफी जगहों पे चढ़ाया जाता है। तो ऐसा क्यों कि वो माता को मीट चढ़ा रहे हैं, वो भगवान को शराब पिला रहे हैं? हाँ। वो उसके बारे में हम जो है, जब अध्याय आगे चलेगा हमारा भगवत गीता का, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। जब देवताओं की पूजा की बात आती है, तो उसमें जब जी सारे देवी देवता आते हैं तो उनको क्या ऑफरिंग होती है, कैसे होती है, तो भगवत गीता में उसके बारे में भी बताया जाता है। तो हम उस पर चर्चा तब करेंगे, और काफी डिटेल में उसमें जो है बात करेंगे हम लोग। जी जी। तो पर अच्छा प्रश्न है आपका प्रभु जी, ये हमें सोचना चाहिए। और पर हमें एक छोटा स्टेप ये लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखता है वो सही हो। जी वो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। सत्य वो होता है जो शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्रों में अगर लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझको भोग लगाने के बाद ही जो है आपको खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पाप खाते हैं। करेक्ट। तो फिर हमें बचना चाहिए कि वो हम पाप न खाएं। जो भी हम खाते हैं वो भगवान को ऑफर करके खाएं। तो डेफिनेटली अब हम लहसुन प्याज खाएंगे तो भगवान को ऑफर नहीं करेंगे। तो ऑफर किया हुआ हम नहीं खाते हैं, क्योंकि फिर वो हमें पाप चढ़ेगा, इसलिए फिर हम उस चीज से दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। पर माता जी, जैसे अब कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे मैं भी घर से बाहर रहता हूँ, तो बाहर तो अब बनाना जिसको आता नहीं है वो बाहर खाएगा, तो लहसुन प्याज तो यूज होता ही है, तो वो भी ऑफर नहीं कर सकते हम भगवान को? नहीं कर सकते। पर मानसिक रूप से देखिए, परिस्थिति आपको पता है, और आपके अंदर, मैंने आपको पहले ही बोला था, दो चीजें हमेशा कार्य करती हैं। आपके अंदर डिजायर है कि आप भगवान को ऑफर करके खाएं, पर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। आपने ये निर्णय लिया है कि भगवान मुझे आपको ऑफर करके ही खाना है, पर परिस्थिति और समय अनुकूल नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी यहाँ पे मजबूरी है। इस चीज को आप पहले बोल दीजिए भगवान से, ये है और फिर मैं ये खा रहा हूँ। अब आप जैसे भी सहयोग करेंगे, आगे मैं चाहता हूँ कमिट की, जैसे आपने खुद ही ने बोला था कि हमें कमिटमेंट करना चाहिए, है ना, कि हमें उस चीज का निर्णय लेना चाहिए। सहायता भगवान प्रदान करेंगे, तो सहायता के लिए तब तक आप उसको कंटिन्यू कीजिए, पर भगवान से प्रे कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऑफर करके ही खाऊं, या ऐसी कोई भी चीज ना खाऊं। तो आपकी सुविधा उपलब्ध कीजिए, तो वो डेफिनेटली आपकी सुविधा उपलब्ध करेंगे। तब तक के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास के माहौल को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं ऐसा कहा कि इतना स्ट्रगल करो, ये सब करो, कुछ नहीं। जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, वो भी धर्म है। अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा। यही भगवत गीता में 2 अध्याय में भगवान बैलेंस करना सिखाते हैं, कि दोनों चीजों को जो लेके चलता है वो आत्मा राम कहलाता है। ये हम भगवत गीता के 2 अध्याय में कहते हैं कि वो दोनों, नित्य धर्म और स्वधर्म को लेके जो बराबर चलता है वो आत्माराम कहलाता है। और उसका बैलेंस ही जो है हमें सीखना है कि हमें कैसे करना है। ये हम लोग आगे के जब हम लोग अध्याय पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तब तक माता जी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, यस। इनके सवाल से तो आ गया मुझे भी। जैसे मैं जब भी भोजन बनाती हूँ, वैसे मैं लहसुन तो हम लोग काफी
बहुत साल से नहीं खाते, बच्चों ने तो खाया भी नहीं है। और माता जी जब मैं कोई भी भोजन बनाती हूँ, प्याज तो यूज करती हूँ, ठीक है। तो क्या वो, मैं हमेशा भगवान को भोग लगा के खाती हूँ कि भगवान जी पहले आपको अर्पण, तो क्या मुझे वो भोजन को भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए? प्याज वाला हाँ, नहीं। मतलब भगवान के मंदिर में नहीं, पर लेकिन भगवान को अर्पित जरूर करती हूँ कि भगवान जी पहले इसको आप चखो, फिर हम खाएंगे। तो क्या वो मुझे प्याज वाले का नहीं करना चाहिए? देखिए, ये इस तरह का बात हो गई कि जो हमें खाना है हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमको माइंड को चेंज करना है, जो भगवान खाते हैं वो हमें खाना है। हम क्या खाते हैं वो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते हैं। भगवान ओके, हमसे बंधे नहीं है। भगवान जी, किसी चीज में बंधे नहीं है कि नहीं मैं आपको जो दे रही हूँ आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हम्म, जो भगवान खाते हैं वो हम उनको देंगे और उसको हमें खाना है। दैट इज कॉल्ड प्रसादम। ओके, प्रसादम वो नहीं है जो हम जो भी हमारी इच्छा हो रही है हमने दिया भगवान अब तुम खा लो और फिर उसके बाद हम खा लेंगे, वो प्रसाद थोड़ी ना हुआ, क्योंकि वो तो जो भगवत गीता में बोला ही नहीं है उन्होंने ऐसा। नहीं नहीं, मतलब मैं मंदिर में भोग नहीं लगाती स्पेशल। जब मैं बनाती हूँ कुछ भी, मतलब पहले मेरे बच्चों को भी आदत है कि भगवान जी आपका प्रसाद जैसे अग्नि में जमा देते हैं, तो वो क्या मुझे नहीं करना चाहिए ठीक है, प्याज वाला? मानसिक रूप से आप भगवान को बोलते हैं और उनको ऑफर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, अब जो है आपको क्या करना है ये भी सीखना है। जी 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 अभी आप जो कर रहे हैं ये तो हमारे आपके अंदर पहले से मानसिकता है और जी आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी लोगों के अंदर यही मानसिकता लाने में बहुत टाइम लग जाता है कि हमें ऑफर करके ही खाना है, पर अब ऑफर क्या करना है ये आपको सीखना पड़ेगा कि हमें जी हर एक चीज भगवान को ऑफर नहीं करनी होती। जी जो माता जी भगवान खाती है वो हमें भगवान को ऑफर करना है। जी हर एक चीज भगवान को ऑफर करके तो फिर हमारा वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। एक तरफ से क्या हो गया कि जैसे शुगर कैंडी होती है ना, तो ऊपर से उसमें जो है शुगर लगी होती है पर अंदर से वो कैंडी होती, तो हम क्या कहते हैं कि अपने अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए जो है हम उस पे एक आवरण लगा देते हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जो है लहसुन प्याज भी खाते हैं पर वो भगवान की भी सेवा करते हैं, तो वो गलत है। वो तरीका ही गलत है। भगवान को आपने भगवान के लिए छोड़ा क्या? कुछ नहीं छोड़ा। आप जो मन में आ रहा है वो आप खा रहे हैं और इस उसी चीज को जो भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वो जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, तो माता जी अब मैं ध्यान रखूंगी कि हाँ प्याज वाले सामान कोई भी भगवान को भोग ना लगाओ। हाँ, कभी भी नहीं प्याज लहसुन वाला तो भगवान को भोग हाँ, लगाना ही नहीं चाहिए। वैसे मेरा बहुत कम प्याज यूज होता है, हाँ हाँ। मतलब रेयर होता है। हम्म। जी भगवान के लिए आप अलग से कुछ मीठा बना सकते हैं। अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते तो भगवान के लिए कुछ बनाइए और उनको खिलाइए और वो सबको बांट दीजिए। दैट इज कॉल्ड प्रसादम। दैट इज कॉल्ड भोगा। वो भगवान के लिए ही बनाया है आपने। अपने लिए हमने बनाया और भगवान को भगवान आप खा लो फिर हम खा लेंगे तो हम पे सिन नहीं लगेगा। अरे भगवान को गलत चीज ऑफर करने से ही सिन लग जाता है। जी थैंक यू। माता जी यस यस, किसी का पत्रम प्रश्न? पुष्पम हाँ फलम तोयम। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये यो में भक्त्या प्रणश्यति। यस प्रभु, भगवान यही कहते हैं कि कुछ भी प्रेम से पानी ऑफर करो, फल ऑफर करो, पुष्प ऑफर करो तो मैं तो वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। लहसुन प्याज नहीं करना चाहिए भगवान को ऑफर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है मंडे को मिलेंगे। आप लोग अब इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, उत्तर इनकी निकाल लीजिएगा, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ने से आपको लगे कि यहाँ पे मुझे कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो वो उसको आप लिख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा और फिर हम लोग जो है द्वितीय अध्याय पे शुरू हो जाएंगे, है ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का दिन मंगल हरे हो। कृष्ण माता जी।